जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम टारगेट बैच चला रहे हैं ग्रुप डी का, ग्रुप डी हो या रेलवे का, एनटीपीसी का, कोई भी एग्जाम में जब बैठते हैं तो हम जो अभी टारगेट बैच चला रहे हैं उससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। हम अभी ये आज का जो टारगेट बैच है यानी क्लास है वो टारगेट 4 है। तो टारगेट 4 देखने से पहले टारगेट 1, 2, 3 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम डायमेंशन निकालना सीखा है। अगर आप डायमेंशन निकालना सीख जाते हैं तो आप अगर अभी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, उस पर एग्जाम अगर देने वाले हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। कार्य मतलब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये हम लिख के देते हैं 100% लिख के देते हैं कि उससे क्वेश्चन डायमेंशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए आप डायमेंशन का वीडियो बना के अपलोड किया उसको जरूर देखिए। और आज का जो क्लास है वो है सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम। इससे देखो ये हम लिख के देते हैं इसके बारे में भी कि 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को इसको ढंग से देखना है। तो आइए देखते हैं इसमें आखिर है क्या क्या। देखो पेंडुलम यानी सरल लोलक। सरल लोलक होता क्या है? देखो सरल लोलक वो चीज़ होती है जैसे कि देखो एक रस्सी है यानी कि एक डोरी है, ठीक है, एक डोरी है, इसको क्या करना है, इसको लटका देना है। कहाँ लटका देना? चलो इसका एक सिरा हम बांध देते हैं, एक सिरा बांध देते हैं और दूसरे सिरा में कुछ लटका यानी कुछ चीज़ें हम इसमें पत्थर या कुछ ऐसा वेट बांध देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब चलो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल लोलक बोलते हैं। बात को समझना, सिंपल समझना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। आपको एग्जाम निकालना है, टीचर नहीं बनना है, तो उस हिसाब से पढ़ना है ताकि मेरा काम भी हो जाए और मेरा मेहनत जो जा रहा है वो बर्बाद ना हो, टाइम मेरा वेस्ट ना हो। देखो क्या है ये क्या बन गया? इसी को हम लोग सरल लोलक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सरल लोलक बोलते हैं। जब डोरी का एक सिरा बांध देते हैं और दूसरे सिरा में कुछ लटका देते हैं, इसी को हम लोग सरल लोलक बोलते हैं। और इसी को जब मूव करा दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एक सिरा हम यहाँ बांध दिए हैं, दूसरे सिरा में एक वेट लटका दिए हैं। जब इसी को हम मूव करते हैं, देखो मूव करके यहाँ आया, फिर यही चीज यहाँ आया, इसी को सरल आवर्त गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, इसी को हम लोग सरल आवर्त गति बोलते हैं। जब सरल लोलक मूव करता है तो उसको हम सरल आवर्त गति बोलते हैं। तो देखो कि इसका डोरी का कुछ न कुछ लंबाई होगा, यानी कि इसको लटकाया कुछ लंबाई होगा। बात को समझना, इसका कुछ न कुछ लंबाई होगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, अब जो फिगर बनाए यहाँ पे आ जाओ, इसका कुछ न कुछ लंबाई होगा, यानी कि डोरी को एल से हम डिनोट कर दिए, यानी लंबाई को एल से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये वेट लटका हुआ है, इसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कि द्रव्यमान होगा, कुछ तो कुछ होगा इसका। अब देखो बताओ कि जब हम कोई वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं या पृथ्वी के से ऊपर उठा करके उसमें कुछ गति करते हैं तो वो क्या होता है? गुरुत्व के विरुद्ध, यानी कि गुरुत्व जो पढ़े हैं आप, गुरुत्व जो पढ़े हैं इसके विरुद्ध कार्य करता है। ये अभी क्या कर रहा है? इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी कि ये चीजें क्या करेगा? इसको रोकने का प्रयास करेगा। ये जी इसको रोकने का प्रयास करेगा। ये जो मूव कर रहा है ये क्या करेगा? अपने और टानेगा। इससे क्या होगा? ये धीरे धीरे स्थिर होगा, यानी कि ये इसको रोकने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब है ये जो कार्य कर रहा है इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या देखने के इसी यहाँ पे पहले ये समझो, देखो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, यानी कि यहाँ पे देखो एक पढ़े होंगे F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ ए भी क्या है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। लेकिन यहाँ पर ए ये क्या है? जी क्या है? त्वरण है। जी त्वरण है, इसीलिए यहाँ देखो मास है, कुछ ना कुछ वेट है, और यहाँ पे क्या होगा? ए के बदले में जी हो जाएगा और डब्ल्यू हो जाएगा, एफ के बदले में डब्ल्यू हो जाएगा। ये वेट बराबर क्या हो गया? एम इंटू जी, यानी कि मास इंटू गुरुत्वाकर्षण, यानी कि क्या हो गया? इसको पूरा क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। कौन सा बल बोलेंगे? प्रत्यानयन बल। यानी कि अगर देखा जाए कि इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे या फिर इसी को हम प्रत्यानयन बल बोलेंगे। कौन सा बल बोलेंगे? प्रत्यानयन बल बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब बेसिकली देखो यहाँ पर बेसिकली हमको मिला क्या, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर हमको मिला क्या, एगो एम मिला, यानी कि मास मिला, यानी कि जिसको हम इस डोरी से बांध के रखे हैं उसका द्रव्यमान मिला, लंबाई मिला और क्या मिला? लंबाई मिला और क्या मिला? जी मिला। जी क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व त्वरण। क्या हो गया? गुरुत्व त्वरण। देखो अब इस पे फार्मूला जो होता है ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। इसका जो फार्मूला होता है यानी कि आवर्त का यानी टी बराबर जो फार्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर
एल बाय जी, एल बाय जी। देखो 2 पाई क्यों होता है, सिंपल थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ये जो मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, ये थीटा कुछ थीटा बना रहा है। अगर आप देखते हैं, अगर वृत्त को इस तरह से हम काट के निकाल रहे हैं, देखो देखो ये एक वृत्त का काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ हम निकालिए, यानी कि ये क्या है, पूरा पूरा क्या है, 2 पाई के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, 2 पाई, यानी 1 पाई बराबर 180 डिग्री, 2 पाई बराबर 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री, यानी क्या है 2 पाई के फॉर्म में है। इसीलिए 2 पाई क्या हो गया इसका, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल भी है, एल क्या है, लंबाई है, किसका लंबाई, तो डोरी का लंबाई। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ये बटे जी क्यों लगा, क्योंकि ये लंबाई जो है, ये लंबाई जी के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ये लंबाई क्या कर रहा है, जी के विरुद्ध, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। इसीलिए 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है। 2 पाई क्यों, हम आपको याद रखने का इसको ट्रिक बता रहे हैं। 2 पाई क्यों होता है, क्योंकि ये वृत्त का ही एक हिस्सा है। ये कुछ थीटा बना रहा है, इस तरह अगर इसको मूव करा देंगे, चारों साइड मूव करा देंगे, इसको देखो चारों साइड अगर इस तरह मूव करा देंगे तो ये एक वृत्त का ही हिस्सा है। इसको याद रखने का ट्रिक, तो आवर्तकाल, यानी कि देखो आवर्तकाल यानी कि टी बराबर क्या हो गया, 2 पाई। 2 पाई क्यों हुआ बता दिए, रूट अंडर एल बाई जी। एल क्यों होगा, एल क्या है, डोरी का लंबाई है। जी क्यों होगा, क्योंकि ये लंबाई डोरी जो है, ये इसमें ये सरल आवर मतलब कि लोलक है, सरल लोलक जो है, ये क्या करता है, जी के विरुद्ध काम कर रहा है। किसके विरुद्ध, जी के विरुद्ध। अभी जस्ट बताएं, इसके विरुद्ध काम कर रहा है, इसीलिए नीचे होगा जी, ठीक है। और रूट अंडर करना, इसीलिए आवर्तकाल टी बराबर क्या हो गया, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब देखो इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप आराम से उसको समझ लीजिए। और आज दिन के बाद एक भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर पूछ दे तो एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। और हम ये लिख के देते हैं कि आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होगा 100%, ये 100% हम लिख के देते हैं कि आपसे गलती नहीं होगी। और एग्जाम में आप यहाँ से 1 नंबर जरूर उठाएंगे, और आपका एक नंबर ही आपका रिजल्ट बनाता है। आप इतना ध्यान रखिएगा, एक नंबर अगर आप गलती करेंगे तो वही नंबर आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि किसी का रिजल्ट 0.1 नंबर के लिए छूट जाता है, किसी का 0.2 नंबर के लिए छूट जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे हमको फोकस करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसे कि देखिए पहले यहाँ पर क्या लिखा है, VVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये जो अभी हम बता रहे हैं इतना सारा, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में बता नहीं सकते। कहने का मतलब हम बोल दिया शुरू में ही कि इससे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको जाने नहीं देना। अभी देखिए आपके हाथ में नंबर है, अभी अगर आप ढंग से देख लेते हो, पूरा देख लेते हो, पूरा समझ लेते हो, तो आपका नंबर इम्प्रूव होगा। इसलिए अभी आपके हाथ में है, आप अभी कर सकते हो, फिर नहीं तो वही होगा एग्जाम के बाद, काश कर लेते हैं, काश पढ़ लेते हैं। इसलिए वैसा नहीं करना है, अभी आपके हाथ में है। तो चलो आओ देखते हैं। देखो क्या है, कारण आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन एक बार में 1001 बार पूछा गया होगा एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये करता है कि अगर जो मतलब कोई लड़की झूले पर झूल रही है, ठीक है, जैसा यहाँ से देखो, लड़की के बगल में आकर कोई दूसरी लड़की बैठ जाए, कोई लड़की झूले पर झूल रही है और दूसरी लड़की आकर के झूले पर बैठ गई, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल का गति घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन को समझना है। अभी आवर्तकाल टी बराबर क्या पढ़े आप लोग, 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, क्या पढ़े, एल बाय जी। अब देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यही बात कारण नहीं करता है। बताओ द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास, बताओ इसमें मास है, कहीं मास है। अभी हम क्या बताएं, क्या क्या होता है, पाई होता है,
एल होता है जी, एल क्या है लंबाई है, जी क्या है गुरुत्वाकर्षण जो उसके विरुद्ध काम करता है। तो हमको द्रव्यमान से भैया कोई मतलब नहीं है, इसके बगल में 1 लड़की आ जाए, 5 लड़की आ जाए, 50 लड़की आ जाए, 100 लड़की आ जाए, 1000 लड़की आ जाए, एक हाथी क्यों ना आ जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मास नहीं होता है, क्योंकि मास नहीं होता है, इसीलिए कह रहा है कि आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसमें मास नहीं होता है। टी बराबर आवर्त काल टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल क्या है लंबाई है, जी क्या गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए हमको मास से कोई लेना देना नहीं है भैया, जिसको बैठाना है बैठा दो, हमको कोई मतलब नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी लोलक घड़ी है उसको अगर पृथ्वी तल से ऊपर ले जाएंगे या फिर पृथ्वी तल से नीचे ले जाएंगे तो कह रहा है घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। क्या होगा? सुस्त हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? स्पीड घट जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। जी यानी कि जी का मान क्या होता है? कम होता है। भैया जब आप पृथ्वी को छोड़िएगा, पृथ्वी तल को छोड़ दीजिएगा, ऊपर जाइएगा तो जी का वैल्यू घटते जाता है, और जब नीचे भी जाएंगे तो सेम रिएक्शन यानी जी का वैल्यू घटते जाता है। तो क्या कर रहा है? देखो टी बराबर क्या पढ़ा आप लोग? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। देखो एल बाई जी, एल जो है क्या होता है? जी का विरुद्ध कार्य करता है, हम शुरू में ही बता दिए। तो देखो क्या कह रहा है कि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। जी का मान कम होता है। अब बताओ कि जी का वैल्यू कम होगा। 1 मिनट देखो, टी बराबर हम लेते हैं कि टी व्युत्क्रमानुपाती क्या किसका होता है? एल अपन जी ये होता है, रूट अंडर एल अपन जी होता है। अब बताओ जी का वैल्यू घटेगा, एल का मान बढ़ेगा ना? एल का मान बढ़ेगा कि नहीं? देखो एल कितना है? 10। जी कितना है? 9.8। अब देखो 9.8 है, जो भी इसका आंसर आएगा यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ आएगा। हाँ, लेकिन जब जी का वैल्यू घटेगा यानी कि घट के कितना आ गया? 5 आ गया, तो एल कितना निकल जाएगा? 2। 5 दूना 10 यानी कि 2 बार में कटेगा, यानी एल कितना निकल गया? 2। कहने का मतलब अगर जी का मान घटेगा तो क्या होगा? जी का मान घटेगा तो एल का मान बढ़ेगा। एल यानी कि क्या होगा? सरल लोलक ये जो है ये इसका जो लंबाई हुआ बढ़ गया तो क्या होगा? ये क्या होगा? आवर्त गति क्या होगा? धीमी हो जाएगी। इसका जो आवर्त गति है वो सुस्त पड़ जाएगा। इसीलिए कह रहा है किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, यानी कि उसका समय बढ़ जाता है। घड़ी जब सुस्त होगी उसका आवर्त गति धीमी हो जाती है। जब आवर्त गति धीमी होगी तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी कि उसका पीरियड जो है टाइम पीरियड वो बढ़ जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों पे आपको इन चीज़ों को आपको गलती नहीं करना है। एग्जाम में किसी भी हालत में गलती नहीं करना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा आपसे? क्वेश्चन ये करेगा किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया गया तो बताइए उसका घड़ी का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घड़ी का जो आवर्तकाल है यानी टाइम पीरियड उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका सुस्त हो जाएगा या बढ़ जाएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो क्या बोलेंगे आप? क्या होगा? उसका आवर्तकाल क्या होगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि घड़ी सुस्त हो गई है। घड़ी सुस्त हो गई है तो वो उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड तो बढ़ ही जाएगा। देखो एक एक चीज़ बेसिक से समझा रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखो। वीडियो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना, इससे आपको यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। टारगेट 4 यानी कि आज का जो क्लास था हमारा क्या था? टारगेट 4 था। इसको यहीं पर रहने देते हैं। इसमें और जो क्वेश्चन बताने वाले हैं हम वो टारगेट 5 में बता देंगे। ठीक है, आज इसको 4 तक कंप्लीट कर लो। और टारगेट 5 में जो हम बताएंगे, अगर आपके पास कोई बुक है अवेलेबल तो उसमें सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम जो चैप्टर है उसको निकाल के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरे यहाँ पे हम जो अपलोड कर देंगे उसको देख लीजिएगा, आपको बेसिक से ढंग से समझ में आ जाएगा। और उसमें से अगर अभी जो बताया अगर कुछ क्वेश्चन रह गया हो, आपका कुछ कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस पर हम
जो भी हो और आपको सही ढंग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते यही कहेंगे कि चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे वीडियो इस तरह से आपके नोटिफिकेशन पर आता रहेगा।